Assalamualaikum everyone. In today's lecture, we are going to talk about Shopify shipping methods, like how we can add shipping rates within our Shopify store. So let's start. ये जो लेफ्ट साइड पे आपके पास सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल बॉटम पे लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें से मैं स्ट्रेट अवे शिपिंग की तरफ जाता हूँ। जो आपके पास ये शिपिंग एंड डिलीवरी का जो ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये शिपिंग रेट्स सेट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी फ़िलहाल जनरल शिपिंग प्रोडक्ट रेट्स लिखा हुआ है, जिसमें डोमेस्टिक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दो ऑप्शन आपके पास आ रही हैं। आप मैनेज रेट्स पे क्लिक करेंगे और देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट हुआ हुआ है हम उसको एडजस्ट करेंगे, और नए ऐड करने हैं तो वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास शिपिंग फ्रॉम स्ट्रीट 1 जोहो टाउन, क्योंकि मैंने अपना बिजनेस एड्रेस शॉपिफाई स्टोर सेटअप करते हुए ये दिया था, तो वहाँ से वो शिपिंग कैलकुलेट कर रहा है। वो मुझे बोल रहा है शिपिंग टू डोमेस्टिक जो है उसकी प्राइसिंग और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसकी प्राइसिंग आप दोनों अलग अलग सेट कर सकते हैं। डोमेस्टिक विद इन पाकिस्तान अगर इसकी बात की जाए, तो अगर मैं इसको एडिट करूँ इस जोन को, जो मेरा डोमेस्टिक जोन है, तो यहाँ पे आपके पास एशिया डोमेस्टिक ये ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे मेरा पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ हुआ है। तो मे बी अगर आपका कंट्री चेंज है तो आप वो यहाँ से पाकिस्तान की बजाय वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उसके लिए शिपिंग मतलब डोमेस्टिक उस कंट्री को रख सकते हैं। लाइक यूएस से अगर आपका डोमेस्टिक है तो यूएस रखते, या आप जब एड्रेस ऐड कर रहे होंगे यूएसए का तो ऑटोमेटिकली यूएसए डोमेस्टिक ही आपका ऐड होगा। तो ये आपका डोमेस्टिक है। अब डोमेस्टिक में रेट सेट करने हैं, तो रेट कैसे सेट होंगे? ऐड रेट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेटअप योर ऑन रेट्स, सेटअप कैरियर और ऐप टू कैलकुलेट रेट्स। ठीक है, तो अपने रेट्स खुद सेट कर लें, या फिर जो कैरियर जिनके थ्रू आप लोग शिपिंग कर रहे हैं उनके, या किसी एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो उसको भी मैनेज किया जा सकता है। तो मैं इस पर क्लिक करके उस एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल क्योंकि मैं कोई एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहा और मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगा कि विदाउट एनी ऐप, क्योंकि शॉपिफाई पे मोस्टली ऐप्स जो है वो पेड है, या अगर कैरियर कोई आप यूज़ कर रहे हैं अपनी शिपिंग के को प्रोसेस करने के लिए तो फिर आप उसको उसके रेट्स लाएंगे, वरना आप जो सिंपल इसके शॉपिफाई के रेट्स हैं वो आप खुद से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेट नेम बता रहा है, स्टैंडर्ड लिखा हुआ रहा है, मैं कुछ भी इसका नाम रख सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड में मैं प्राइस लिख देता हूँ कुछ भी, कि ये मेरी प्राइस है और उसको मैं सेट कर सकता हूँ। और इसके साथ मेरे पास कंडीशंस का ऑप्शन आ रहा है, और ये कस्टमर्स को तब शो होगा जब वो चेकआउट कर रहे होंगे। ऐड कंडीशन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एडवांस्ड जो है ना फीचर्स आ गए हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी शिपिंग के लिए। जैसा कि मैंने प्रोडक्ट ऐड करते हुए आपको बताया था कि अगर मैं फ्लैट रेट रखूंगा पूरे स्टोर के ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर सेम एक ही रेट अप्लाई हो, तो वो भी हो सकता है, और वेट वाइज भी हो सकता है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कंडीशंस पे, ये ऐड कंडीशंस पे क्लिक किया, तो मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा आ गए हैं। बेस्ड ऑन आइटम वेट, आप जो शिपिंग चार्ज करना चाहते हैं वो आइटम वेट की बेस पे करना चाह रहे हैं, या बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस, या ऑर्डर की प्राइस पे, लाइक 1000 रुपीज़ से ऑर्डर एक्सीड करता है तो उसकी शिपिंग जो है वो कम हो जाएगी। इस तरह से आपने कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं प्राइस के ऊपर। प्राइस जितनी ज़्यादा होती जाएगी शिपिंग कम होती जाएगी, और एक प्राइस वो भी आएगी जहाँ पे फ्री हो जाएगी। अक्सर लोगों ने लिखा होता है ना कि आप 3000 से ज़्यादा की हमारे से चीज़ बाय करें एंड यू विल गेट फ्री शिपिंग, तो वो ऑटोमेटिकली स्टोर कैलकुलेट कर रहा होता है। जैसे 3000 की अमाउंट एक्सीड करेगी शिपिंग फ्री हो जाएगी, उससे पहले नीचे नीचे शिपिंग रहेगी। तो वो सारी कंडीशंस के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन वेट की अगर बात करें तो यहाँ पे मिनिमम वेज रेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये केजीज में फिलहाल यहाँ पे आपके पास जो यूनिट है, वेट यूनिट, वो केजी आ रहा है। तो हमारी प्रोडक्ट तो ज्वेलरी है इस केस में, तो केजी में तो नहीं होगी, तो हम पहले अपना ये प्रोडक्ट यूनिट जो है वो चेंज कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आगे शिपिंग सेट कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट यूनिट आपका चेंज कहाँ से होता है इसकी अगर बात करें, आप लोग जाएंगे अपने मेन सेटिंग में वापस, और मेन सेटिंग्स में आके मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं, जनरल ऑप्शंस, आप इस पर क्लिक करें। और जनरल ऑप्शन पे जाने के बाद हम जो स्टोर की जनरल ऑप्शंस हैं, जनरल फीचर्स हैं, जनरल जो भी चीज़ें हम ऐड करना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपके पास बिजनेस का नाम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, क्लॉथिंग मैंने लिखा था, लेकिन हम तो ज्वेलरी कर रहे हैं बहरहाल, ये तो आपके सैम्पल स्टोर के लिए मैंने बस लिखा था। उसके बाद स्टोर का एड्रेस है, लीगल नेम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, और उसका एड्रेस, सब चीज़ें आपके पास आ रही हैं। उसके बाद ये उसने स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेट लिखा हुआ है, इसमें बोला हुआ है टाइम जोन कौन सा है, तो पाकिस्तान के बेस पे उसने इस्लामाबाद कराची। यूनिट सिस्टम मैट्रिक सिस्टम है या इंपीरियल सिस्टम है, कौन सा सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट वेट यूनिट कौन सा रख रहे हैं, आप केजीज में रख रहे हैं, ग्राम्स में रखना चाहते हैं। अगर आप इंपीरियल में जाएंगे तो फिर पाउंड्स वगैरह वो सारे ऑप्शन भी आपके पास आ जाएंगे, पाउंड, ऑन्स। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और कौन सा यूनिट आपको चाहिए। तो मैं फिलहाल यहाँ पे मैट्रिक सिस्टम ही करता हूँ, और इसमें ग्राम आपको पता है ज्वेलरी ग्राम्स में ही होगी और केजीज में तो नहीं जाएगी।
तो मैं ग्राम यूनिट अपना रख लूँगा, और उसके बाद ये आपके स्टोर करेंसी भी है कि इन केस अगर आप पाकिस्तान को नहीं मैनेज कर रहे, आप मतलब पाकिस्तान के अंदर सेल नहीं कर रहे, आप वर्ल्ड वाइड कर रहे हो, आप यूएसए में कर रहे हो, यूके में कर रहे हो, किसी और कंट्री में कर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पीकेआर की बजाय कोई भी यूनिट यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं पीकेआर की बजाय यहाँ पे यूएसडी रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे यूके, जो भी करेंसी आप जिस कंट्री के अंदर भी सेल कर रहे हैं आप वो कंट्री सेट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट फिलहाल मैं पाकिस्तानी जाने दे रहा हूँ, आप जब चेंज करना चाहो कर सकते हो, मैंने आपको वो पॉइंट भी बता दिया जहाँ पे ये चीज़ चेंज होती है। ये करने के बाद मैं सेव कर दूंगा, और सेव करने के बाद अब मैं वापस जाऊंगा अपने शिपिंग में। तो ये जैसे ही सेव हो गया, अब मैं ये वापस अपनी जनरल सेटिंग्स से वापस बाहर आऊँगा, और मेन जो सेटिंग्स वाला इंटरफेस है उस पर आ गया, और यहाँ पे मेरे पास दोबारा से मैं शिपिंग एंड डिलीवरी पे चला जाऊँगा। तो मैं दोबारा से शिपिंग, और यहाँ से मैं दोबारा शिपिंग एंड डिलीवरी पे चला जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया शिपिंग एंड डिलीवरी पे, मेरे पास फिर से वो सारी ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे मैं मैनेज रेट्स पे क्लिक करता हूँ, और मेरे पास डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल दोनों आ रहे हैं। ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक पे मैंने अपना क्लिक करना है, क्लिक एडिट जोन। तो ये मेरा डोमेस्टिक आ गया। डोमेस्टिक पे मैं क्या करूँगा, ऐड रेट्स पे, क्योंकि मैंने अभी रेट सेट नहीं किए हुए। सेटअप योर ओन रेट, तो रेट नेम और प्राइस रख दें। ये को फ्लैट रेट रखना चाहते हैं तो उसमें ये यूज़ हो सकता है कि मैं कहता हूँ जी स्टैंडर्ड बस मेरा एक ही रेट है, प्राइस क्या है जी 150 ऑन ऑल प्रोडक्ट्स एंड डन। तो ये मैंने 150 जो है ना वो स्टैंडर्ड रख दिया, और ये एक स्टैंडर्ड फ्री में भी ऐड हुआ हुआ पहले से, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ कि फ्री में नहीं है। 150 जो है ना फ्लैट प्राइस है मेरी, हर हर तरफ जो है ना ये अप्लाई होगी। अब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, मुझे 150 नहीं रखना, मुझे कंडीशन अप्लाई करनी है, मुझे वेट वाइज उसको लेके चलना है, या मुझे प्राइस के बेस पे लेके चलना है। तो मैं ऐड कंडीशन पे क्लिक करूंगा। ऐड कंडीशन पे क्लिक करके बेस्ड ऑन आइटम वेट, बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस, दो ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं। मैं कहता हूँ बेस्ड ऑन ऑर्डर वेट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ मेरा मिनिमम रेट है 0.01 से लेके 0.5 ग्राम तक, जो भी लिमिट होगी यहाँ तक मेरा जो रेट अप्लाई हो वो रेट अप्लाई हो 150। ठीक है, एंड डन। ये मेरा स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इसने, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, या ये कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ये आपका जब चेकआउट पेज पे जब कस्टमर आएगा ना, तो वहाँ पे ये देखेगा इसका नाम क्या है। बहरहाल ये एक मैंने वेट रख दिया। उसके बाद मैंने ऐड रेट पे क्लिक किया, और मैंने यहाँ पे अब दोबारा से ऐड कंडीशन अप्लाई की, स्टैंडर्ड रेट इसको भी रखा, और इसको मैंने कह दिया ऑर्डर बाय वेट, और वेट में लिखा 0.51 से लेके 0.10 तक, 0.10 ग्राम तक। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सपोज कर रहा हूँ 0.51 10, जो भी आपकी आइटम का वेट होगा आप उसी हिसाब से ये ऐड करें हुए। तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि अगर इतना वेट होगा तो फिर जी मैं 140 चार्ज करूँगा। ठीक है, तो उसकी बेस पे जो आपका इंक्रीज कर रहा है 0.51 से लेके 0.100 तक, सॉरी। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐड रेट पे आऊँ स्टैंडर्ड, और यहाँ पे ऐड कंडीशन 0.51 से 1 ग्राम, 0.51 से। उसके बाद मैं दोबारा ऐड रेट पे आ सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड रखूँ, ऐड कंडीशन करूँ, और 0.51 से लेके 1 ग्राम, मीन्स के यहाँ तक अगर उसका वेट है तो जी मैं उसको 140 चार्ज करूँगा। ठीक है, तो मैं ये सब सपोज कर रहा हूँ चीज़ों को। आप उसके बाद डन कर देंगे, तो जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता जाएगा आपकी जो शिपिंग है वो ज़्यादा होती जाएगी। सॉरी, ये मैंने कम कर दी है। तो इसी तरह आप फिर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड, ऐड कंडीशन बेस्ड ऑन वेट, और यहाँ पे आप कर देंगे 0.51 से लेके, अगर उसका वेट 1 ग्राम तक जा रहा है तो इसके ऊपर मेरी शिपिंग है जी 180 रुपीज़। ठीक है, जैसे जैसे वेट इंक्रीज कर रहा होगा आपकी शिपिंग इंक्रीज करती जा रही होगी। तो मैं सपोज कर रहा हूँ ये थर्ड रेट ऐड करने लगा, स्टैंडर्ड, ऐड कंडीशन बेस्ड ऑन वेट। वेट मैं कहता हूँ जी 1 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक मैं 200 चार्ज करूंगा। डन। तो ये कंडीशंस लगा रहे हैं आप, ये कंडीशंस अप्लाई होती जा रही हैं। ऐसे आप सारी कंडीशंस लगा सकते हो, और अगर आपने प्राइस की बेस पे करना तो वो भी हो सकता है। आप यहाँ पे ऐड कंडीशन लगाएं, और यहाँ पे बाय प्राइस करें, और प्राइस में आपने लिख दिया कि मिनिमम प्राइस ये है और मैक्सिमम ये है। इस प्राइस के अंदर जो भी कोई चीज़ परचेज करेगा उसको शिपिंग जो है वो फ्री होगी, या उसकी शिपिंग की प्राइस क्या होगी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये भी सारा आपके अपने कंट्रोल में है, आप ये करें।
ये जब सब कुछ ऐड हो जाएगा तो आप देखिए आपने कंडीशंस अप्लाई की हुई है वेट वाइज हर चीज़ की। तो अभी अगर मैं प्रोडक्ट्स में जाता हूँ और मैंने जो पहले मैंने ये शिपिंग वगैरह वहाँ पे ऐड नहीं किया था, वेट वगैरह वहाँ पे ऐड नहीं किया था, अब आप कर सकते हैं। अब देखें एक प्रोडक्ट आपकी ये है एलिगेंट रेड स्टोन रिंग, और इसके अंदर हम लोगों ने शिपिंग को नहीं बोला, वहाँ पे ऐड नहीं किया था, और मैंने आपको बताया था जस्ट वो शिपिंग कैसे ऐड होगी। तो मैं प्रैक्टिकली बता भी देता हूँ आपको कैसे ऐड होनी है। यहाँ पे आपका जो शिपिंग वाला पोर्शन था ये है, इसमें मैंने वेट लिखा था 0.05 वेट लिखा है इसका। और मैंने अगर आपने देखा हो जो मेरा यहाँ पे शिपिंग थी, अगर मैं इसको भी न्यू टैब में ओपन कर लूँ, जो मैंने फिलहाल क्लोज कर दिया था, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्या प्राइस रखी है। तो शिपिंग एंड डिलीवरी में आपका जो डोमेस्टिक मेथड है मैनेज रेट्स, और इसमें आपका जो डोमेस्टिक था जिसमें आपने रेट्स वगैरह ऐड किए हैं। अच्छा जी, ये रेट्स ऐड हो गए। अब ये विंडो छोड़ने से पहले ना सेव पे लाजमी क्लिक कर लेना। सेव आपने लाजमी क्लिक करना है। उसके बाद अब वापस प्रोडक्ट्स पे आ जाएं, और प्रोडक्ट्स पे हम आके देख लेते हैं। हम लोगों ने पहले जो है वो अब अंदाजे से अपनी तरफ से ही बस वेट वगैरह रख दिया था मैंने। अब आपको प्रॉपर उसकी एप्लीकेशन बताता हूँ मैं कैसे होती है। तो ये आपका प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट, और इसमें ये वेट है, वेट मैंने 0.05 वेट रखा हुआ है ग्राम्स। ठीक है। अब अगर हम बात करें, मैं सेटिंग में दोबारा जाता हूँ, मैंने वो विंडो क्लोज कर दी थी। शिपिंग एंड डिलीवरी, एंड शिपिंग एंड डिलीवरी के अंदर हम लोग मैनेज रेट्स, और जो रेट्स मैंने डिसाइड किए हैं वहाँ पे रखे हुए हैं डोमेस्टिक के, वो देख लेते हैं। 0.05 ग्राम, 0.01 ग्राम से लेके 0.05 ग्राम तक 150 रुपीज़ चार्ज हो रहे हैं। और मैंने इस प्रोडक्ट का जो वेट रखा हुआ है 0.05 ग्राम रखा हुआ है। तो 0.05 फॉल करता है ये फर्स्ट वाले में, तो इसका 150 रुपीज़ शिपिंग चार्ज होगी। अगर मैं कोई नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड करता हूँ और उसमें मैं 0.1 ग्राम, या मैं उसको उधर 1 ग्राम लिख देता हूँ कि इसका वेट है 1 ग्राम, या इसका वेट है 3 ग्राम, या 3 ग्राम, या इसका वेट है 3 ग्राम, या इसका वेट है 3 ग्राम। 3 ग्राम वेट है तो क्या शिपिंग चार्ज होगी? 3 ग्राम आप देख लें, 1 से 5 ग्राम तक जो है वो 200 रुपीज़ चार्ज हो रहे हैं। तो 1 से 5 ग्राम के सेंटर में फॉल कर रही है 3 ग्राम, तो 200 रुपीज़ इसकी शिपिंग चार्ज हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से आप वेट वाइज शिपिंग जो है ना वो डिसाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा। उसके बाद कंट्री, आप अगर कोई स्पेसिफिक हर डिफरेंट कंट्रीज में सेल कर रहे हैं और हर कंट्री के रेट्स वगैरह डिफरेंट हैं, तो फिर उस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी कंट्री वो स्पेसिफिक चूज़ कर लें जहाँ पे आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली जो आपने रेट डिसाइड किया हुआ है अपने बैक एंड पे शिपिंग का, वही वहाँ पे चार्ज हो। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। अब सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक था। अब आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे जाना है, दुनिया में और किसी जगह पे आप चीज़ सेल कर रहे हैं, तो आप ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है इसमें, अगर तो पूरी दुनिया में बाकी हर जगह पे सेम शिपिंग आपने चार्ज करनी है, फिर तो आप आएँ जिस तरह स्टैंडर्ड में 3200 फिलहाल लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप आएँ और आके अपना कोई रेट डिसाइड कर लें, या बता दें जी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान के अलावा कहीं पे भी कुछ जाना होगा तो उसके जो रेट्स है, प्राइस है, मिनिमम इतनी शिपिंग हम चार्ज करेंगे। ठीक है। तो वो एक ही फ्लैट सब पे चला जाएगा। ये भी हो सकता है। और दूसरा ये ऑप्शन होता है आपके पास कि जिस तरह से आपने ये क्रिएट शिपिंग जोन जो डोमेस्टिक रखा हुआ है, इसमें क्रिएट शिपिंग जोन का ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें और किसी और कंट्री में जिसमें स्पेसिफिकली आप वो चीज़ सेल करना चाह रहे हैं। सपोज मैं कहता हूँ जी मेरी ये चीज़ जो है वो मैं साथ साथ सेल कर रहा हूँ यहाँ पे इटली के अंदर, सपोज, डन। ठीक है। तो मैंने जैसे ही डन किया, ये आपके पास इटली का भी एक सेक्शन ऐड हो गया है, और यहाँ पे भी आप ऐड रेट्स पे क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी से कंडीशन लगा के स्टैंडर्ड जो भी यहाँ लिखना है आपने, वो आपने यहाँ पे अपना रेट्स डिसाइड करके दे सकते हैं इस कंट्री के लिए। इस कंट्री के रेट्स डिफरेंट होंगे क्योंकि इटली में शिपिंग सेम तो नहीं होगी ना जो पाकिस्तान में विद इन द कंट्री डोमेस्टिक आप कर रहे हो। तो इस तरह से आप डिफरेंट कंट्रीज़ को ऐड करके हर कंट्री के रेट्स अलग-अलग डिफाइन कर सकते हैं। और या अगर आपने डोमेस्टिक सेल कर रहे हो वो रखें और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए सेम है तो वो रख सकते हैं। और अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक कर रहे हैं, आप नहीं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर रहे हैं या सिर्फ एक ही कंट्री में कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उसको रखें, बाकी सब डिलीट कर दें। यहाँ पे क्लिक करें, डिलीट जोन, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे क्लिक करें, डिलीट। जी हम अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आप यूएस से यूके कर रहे हो तो उनमें से एक रख लो, डोमेस्टिक निकाल दोगे, डोमेस्टिक हम नहीं कर रहे। तो इस तरह से आपका जितना भी शिपिंग रेट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डिसाइड हो सकते हैं, उसको आप सेट कर सकते हो वेट वाइज,
प्राइस वाइज, और फ्लैट भी हो सकती है। फ्लैट जो सबसे पहला ऑप्शन दिया मैंने कि जिसमें आपने रख दिया जी शिपिंग 150 है, जो मर्जी प्रोडक्ट है इस एरिया के अंदर 150 है, बस कोई भी चीज़ को बंदा बाय करेगा 150 रुपीज़ उसकी शिपिंग के चार्जेस होंगे। और वो उसको डिस्प्ले कब होंगे, जब कोई पर्सन एक प्रोडक्ट को बाय करेगा, मतलब उसको ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करके चेकआउट वाले पेज पे जाएगा ना, जब आप उसने बस फाइनल पेमेंट करनी है, तो वहाँ पे ये शिपिंग उसके सामने अपीयर होगी। सो इस तरह से हम लोग शिपिंग रेट्स वगैरह डिसाइड करते हैं, शिपिंग प्राइसेस हम एडजस्ट करते हैं शॉपिफाई स्टोर में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।